हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपके लिए एक क्वेश्चन। क्या आपके पास अभी 20 दिन है पेपर को? ठीक है, अभी डेट नहीं आई है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट मैं 20 दिन बता रहा हूँ कि 20 दिन है। तो क्या इन 20 दिनों में आप हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं, क्या उनको टारगेट देकर रोज़ आपको एक टारगेट दिया जाए कि ये आपको करने हैं, और फिर उनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आपको कराए जाएँ, तो क्या आप करेंगे? अगर आप करना चाहें तो फिर मुझे बता दें, क्योंकि देखिए आपके पेपर में अलंकार आएंगे, समास आएंगे, संधि आएंगी, क्रिया विशेषण, ये शब्द जो बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपको करने हो, ठीक है, तो मैं आपको जैसे आज टारगेट बता दूं कि भाई कल ये चैप्टर पढ़ के आना, और फिर हम लोग उसके प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, और उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जब आप पढ़ के आएंगे तो जब यहाँ पे करेंगे तो आपका एक टॉपिक जो होगा वो बिल्कुल अच्छे सही कंडीशंस में क्या होगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको वो करना हो तो फिर मुझे कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर चालू कराइए, तो फिर मैं उसको एक दो दिन क्या, मतलब आप जैसे ये वीडियो आज आपके सामने आया, आज आप अगर कमेंट करते हैं कि हाँ करा दीजिए, जैसे ही मुझे इसमें 15 से 20 कमेंट आ गए कि सर करा दीजिए, मैं चालू करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो कमेंट जरूर करना भाई, सभी लोग बताना कि क्या चालू कराना चाहिए, खासकर वो टॉपिक, खासकर उनसे जो मेन टॉपिक आते हैं तो वो कंप्लीट हो जाए हमारे, तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? देखो, ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं 4। कौन कौन से? सा, तीनों तरीके के सा होते हैं, और उसके बाद में हा जाता है। तो सा मतलब शा, शा, सा और हा, तो यहाँ पे ऊष्म व्यंजन हमारा हा हो जाएगा, और यही सही भी है। चलिए, 2 नंबर देखेंगे। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है। अब आप खुद देखो, जून और जुलाई ये 2 महीने हैं, और आपको जब पता है कि इन दोनों के बीच में जब भी कभी कुछ एक जैसे नाम आते हैं, या 2 नाम एक दूसरे से रिलेट करते हुए होते हैं, तो उनके बीच में एक चिन्ह लगाया जाता है, जिसको हम लोग जो है एक विराम चिन्ह कहते हैं, और वो योजक चिन्ह कहलाता है, जो कि ऐसे करके डैश के रूप में लगता है, और जो चौथे ऑप्शन पे दे रखा है। तो जून और जुलाई के बीच में वो ऐसे करके साइन चिन्ह लग जाएगा। चलिए भाई, 3 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। भाववाचक संज्ञा का, ठीक है। चलो, तो बूढ़ा, फैलाव, परिष्कार, प्रयोग। तो देखो, जब जैसे जो बूढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे जो बूढ़ा लिखा है, वैसे तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो फैलाव, परिष्कार और प्रयोग, ये सब क्या है? ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक, अगर बूढ़ा का भाववाचक जो है क्या बनेगा, तो बूढ़ा का भाववाचक बुढ़ापा बन जाएगा। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। तो बुढ़ापा अगर लिखा होता तो वो आपका यहाँ पे तो भाववाचक संज्ञा बिल्कुल होता, लेकिन यहाँ पे बूढ़ा लिखा हुआ है जो कि जातिवाचक संज्ञा है, तो वो हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकता। देखो, भाववाचक संज्ञा होता क्या है? भाववाचक संज्ञा वो होते हैं जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दशा, धर्म या भाव अवस्था, इसका एक स्वभाव, इनका जब बोध होता है तो उन्हें हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, लड़ाई, ममत्व, मिठास, ठीक, जवानी, इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं ये बुढ़ापे में मतलब उसमें आपको भाववाचक संज्ञा में चली जाएंगी। 4 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? किसका? संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, संबंधवाचक। अच्छा, चलो देखते हैं भाई। जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है, यह अच्छा विचार है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, जिससे चोट लगती है वही पीर समझता है। देखो, जब कभी भी आपको उसने पूछा संबंधवाचक, तो संबंधवाचक को जोड़ने वाले कौन कौन से सर्वनाम होते हैं? जो और सो होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो भी लिखा था, ठीक, इसमें भी जो लिखा है, इसे जिसे जो वो जिसे मतलब जिससे चोट लगती है वही समझता है, या जो चोट खाता है वही समझता है, तो वो चीज़ बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको कोई भी संबंधवाचक शब्द नहीं दिख रहा, तो ये हट जाएगा यहाँ से। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? क्रमवाचक का तो 3, चौगुना, 2 और दूसरा। तो क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्रमवाचक दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तो ये क्रमवाचक के उदाहरण हो जाएंगे। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? पंडित जी हवन करा कर
कथा कह रहे हैं। मैं करा कर में कौन सी क्रिया, अब एक चीज देखो, करा कर यानी कि उसने उन्होंने कथा को समाप्त कर लिया होगा। क्या कर लिया होगा? समाप्त कर लिया होगा। तो संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया का कोई भी अर्थ नहीं यहाँ पे निकल रहा है। फिर आते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया भी यहाँ पे नहीं बन पाएगी क्योंकि काम खत्म कराना है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है करा कर तो मतलब काम खत्म कर लिया। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया है नहीं क्योंकि उन्होंने हवन कराया था, तो कराना उनकी मुख्य क्रिया है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। बची पूर्वकालिक, तो यानी कि इसका मतलब कथा, हवन करा रहे थे, कथा कह मतलब हवन कराकर कथा कह रहे थे, तो कराकर मतलब ये काम खत्म करके तब दूसरा काम कर रहे थे, तो इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी कराकर, ठीक है। जो काम पहले किया जा चुका हो उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, या काली गाय घास चर रही है, मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता, तुम ही जान लगाकर पढ़ रहे हो, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। अच्छा, पूछा गया था वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अच्छा देखो, जब क्रिया विशेषण की बात आती है, जान और जी, यहाँ पे मतलब जो जी जान है वो क्रिया विशेषण मतलब बन जाएगा, जान लगाकर पढ़ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब जी जो लगाया है मतलब अपने पूरी जो भी क्षमता थी वो लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो जान लगाना है वो आपका क्या हो जाएगा? वो क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। इसमें जो जैसे लिखा काली, क्या लिखा होता है यहाँ? लोग एकत्र हो गए। जैसे काली गाय, काली विशेषण का ही है क्योंकि काला होना विशेषता है, तो वो की विशेषण हो जाएगी। खट्टा, मीठा, ये सब जो है ये भी आपके मतलब उसका गुण कह सकते हैं, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक सर्वनाम हो जाएगा या संज्ञा जो भी है। तो वो लेकिन यहाँ पे इसके साथ में हमको क्या मिला था? क्रिया विशेषण का नहीं मिल रहा था, तो जान लगाकर पढ़ना ये आपका क्रिया विशेषण बिल्कुल बन जाएगा। 8 नंबर, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द किस विकल्प में कौन सा सही है? भगवान का भगवती लिखा हुआ है, भाग्यवती लिखा हुआ है, भागिनी लिखा हुआ है, भाग्यवान लिखा हुआ है। भगवान का भगवती बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कौन सा शब्द, कौन सा एक बहुवचन? अच्छा, इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक, अगर बहुवचन बनाना है तो अनेकों, अनेक, एकाएक, या इनमें से अनेक, मतलब इनमें से कोई नहीं, तो अनेक होता है। जैसे भगवान के अनेकों नाम आपसे कह दिया जाता है, तो अनेकों कभी नहीं होता है, भगवान के अनेक नाम है, बस अनेक, क्योंकि अनेक अपने आप में बहुवचन है, ठीक है। हम लोग बहुवचन के चक्कर में अनेकों सही कर देते हैं, और यह हमेशा आपको वाक्य शुद्ध करने में आता है। चलो फिर देखेंगे, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो सिखाएंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये भविष्य काल में जा रहा है, लेकिन वो आपको कराएंगी या काम होगा तब वो क्या हो जाएगा? सामान्य, तो ये सामान्य भविष्य काल का उदाहरण हो जाएगा। 11 नंबर, आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? क्या? आम खाया जाता है, इसमें वाच्य। अच्छा, तो कृतवाच्य लिखा हुआ है, कर्म वाच्य लिखा हुआ है। खैर, खाना, आम को खाया जाना, इसका जो कर्म है तो इसलिए कर्म वाच्य की तरफ चले जाएंगे, ठीक। आम जो खाया जाता है, आम जो है वो कर्म है, वाक्य में जो आम है वो कर्म है, और उसके अनुसार जो क्रिया लगी है वो खाया है, तो वो खाया जाता है प्रयोग होगा, इसलिए अगर देखा जाए तो ये कर्म वाच्य का उदाहरण हो जाएगा। इसके 2 ऑप्शन यहाँ पे आगे दे रखे थे जिसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने आपको आगे खोल के डिस्टर्ब नहीं किया। इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होता है? संबंध कारक, तो की, हे, से, को, तो संबंध में क्या आता है? का, की, के, रा, री, रे, ये सारे संबंध में आते हैं ना। ना, नी, रे, ना, नी, ने, रा, री, रे, का, की, के, ये संबंध कारक में आते हैं। चलो सी नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम में क्या क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? उर्वर, कोंकण, उलझन और कोण। अगर तत्सम नहीं है तो तद्भव शब्द, ओहो, उलझन हो जाएगा, ये जो है आपका तत्सम शब्द नहीं होगा। बाकी उर्वर, कोंकण और कोण ये शब्द जो है आपके सारे के सारे तत्सम शब्द हैं, ठीक। 14 नंबर, अलंकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखो, उपसर्ग की बात करते हैं, उपसर्ग में याद रखना हमेशा शब्द के पहले जो मुख्य शब्द होता है उसके पहले शब्द लगाकर उसको बदला जाता है। तो यहाँ पे जो कार शब्द है वो मुख्य शब्द है, उसमें अलम लगाया गया है, तो अलम आपका जो है यहाँ पे उपसर्ग बन जाएगा। 15 नंबर, महत्व में कौन सा प्रत्यय है? किसमें? महत्व में
कौन सा प्रत्यय, अब प्रत्यय कहाँ लगता है, हमेशा शब्द के अंत में लगता है। तो महत्व में प्रत्यय की बात करेंगे त्वा हो जाएगा, महा होता है, ठीक, महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व, इनमें सब में क्या होता है, ये त्वा जो है प्रत्यय होता है, ठीक है। चलिए 16 नंबर, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। अच्छा, सुगम, संगम, भोक्ता, भोग, विलोम शब्द की बात कर रहा था ना, हाँ ठीक, प्रसन्न, विपन्न, समास, व्यास, तो यहाँ पे ये सारे बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। पहला बस ऑप्शन आपको सुगम का जो संगम लिखा हुआ है ये नहीं होता, क्योंकि सुगम का विलोम जो होता है वो दुर्गम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे संगम नहीं होगा, इसके नीचे अंडरलाइन का मतलब ये जो है आपको गलत है, तो यहाँ पे दुर्गम होना चाहिए था, ठीक है, दुर्गम होना चाहिए था, दुर्गम आपका सही हो जाता। चलो क्या लिखा हुआ है, इप्सित शब्द का विलोम क्या होता है, जो इप्सित शब्द होता है उसका विलोम अनिप्सित, अभिषिप्त, अधिषिप्त और कुत्सिप्त, तो अनिषिप्त हो जाएगा, ठीक। चलिए 18 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका, आलोचना, पर्यायवाची पूछा जा रहा है तो समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी और सोचना एक अलग चीज़ होता है, आलोचना नहीं होता है। आलोचना आप किसी के बारे में कहना होता है, समीक्षा करना भी होता है, टिप्पणी करना होता है, नुक्ताचीनी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्या लिखा हुआ है, इनमें कौन सा शब्द संपर्क का पर्यायवाची शब्द नहीं है। संपर्क मतलब जब हम किसी से मिलन करते हैं, भेंट करते हैं, मिलना जुलना होता है तो वो मिलन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं संपर्क का पर्यायवाची, मिलन लिखा हुआ है, संयोग लिखा हुआ, भेंट भी लिखा हुआ है, इश्क तो प्यार मोहब्बत, अरे इश्क का तो पर्यायवाची आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि आपकी अभी उम्र है इस चीज़ में पढ़ने की, और आप लोग पढ़ते भी हैं, मुझे पता खूब अच्छे से है। वरना नाइट में जब क्लास कराता हूँ तो क्लास इसीलिए नहीं होती है, क्लास में बच्चे इसीलिए नहीं आते हैं, वो सर मैं ऑफलाइन लेता हूँ, ऑफलाइन इसलिए लेते हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ कि जितने लोग बच्चे ऑफलाइन क्लास लेते हैं सभी नहीं, लेकिन हाँ उसमें कुछ 10-20% बच्चा ऐसा है, क्योंकि उनके जादू टोना बाबू सोना का फ़ोन आता है, तो वो इसलिए वहाँ पे उस समय पे बात कर रहे होते हैं तो वो क्लास नहीं ले पाते हैं, या चटिया रहे होते हैं तो क्लास नहीं ले पाते हैं। फिर से दोबारा से रिपीट करना चाहूँगा कि यहाँ पे बिल्कुल भी मैं सभी लोगों को काउंट नहीं कर रहा हूँ, उसमें 10 से 20% लोग ऐसे हैं जो क्लास ऑफलाइन लेते हैं, मतलब जो टोटल सभी लोग जो ऑफलाइन क्लास लेते हैं ऑनलाइन नहीं लेते हैं, उनमें से बता रहा हूँ 10-20% बच्चा ऐसा है जो सिर्फ उस समय बातें करने में बिजी होता है या बात करने में बिजी होता है, इसलिए वो क्लास नहीं लेता है। खैर 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो जल, प्राण और पुत्र, देखो अगर इनकी सब की बात करेंगे, तत्व लिखा हुआ है सार, जीवन, औषधि, तो जल जीवन है, प्राण जीवन है, तो बस आप जीवन पे चले जाइए, आप पुत्र की तरफ बिल्कुल भी ध्यान भी मत देना कि ये पुत्र क्या कह रहा है, पुत्र क्यों कह रहा है, पुत्र का क्या है, वो भी उसी के शब्द में आ जाएगा। 21 नंबर देखो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है अनिष्ट का अर्थ होता है परंतु अनिष्ट का अर्थ निष्ठाहीन होता है, ये समरूपी भिन्नार्थ शब्द हैं। अच्छा, अनिष्ट का मतलब क्या होता है, हानि, गुस्सा, निर्भय या प्रलोभन। इन चारों ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो अनिष्ट का मतलब फिर हानि होती है। क्या होता है, अनिष्ट का मतलब हानि हो जाती है, और जो अनिष्ट होता है उसका अगर विलोम की बात करेंगे मतलब अनिष्ट, तो अनिष्ट का जो अर्थ हो जाता है वो निष्ठाहीन होता है, जिसके पास निष्ठा नहीं होती है, निष्ठा से मुक्त। 22 नंबर, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जो छीड़ ना हो सके मतलब अलग ना हो सके, तो अक्षय होता है उसका मतलब, ठीक। अमिट का मतलब होता है जिसे मिटाया ना जा सके, फिर अपार का मतलब होता है जिससे कोई पार ना पा सके, और अनंत का मतलब होता है जिसे कोई अंत ना हो। चलिए 22 नंबर देखिए, अदंत शब्द का अर्थ है, जो आदंत शब्द है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जिसका अंत ना हो, अंत से पूर्व, आदि से अंत तक, जिसका अंत निश्चित हो, तो आदि से अंत तक होता है आदंत। चलिए 24 नंबर देखिए क्या हो जाएगा, धरेश का सही संधि विच्छेद बताना है, किसका, धरेश का, तो धरा प्लस अश, धरा प्लस इस, धरा प्लस ईस, धरा प्लस ईस, तो देखो धर प्लस ईस लिखा नहीं, धरा प्लस ईस होता है, बड़ा और बड़ी ई मिलके तब एक ही मात्रा बनाते हैं। चलिए 25 नंबर की तरफ चलेंगे और देखेंगे, सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। तो पथ भ्रष्ट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट, और जैसे ही आपको इसमें कारक चिन्ह आ गया, कारक का मतलब ये कारक शब्द आ गया से, तो तुरंत क्या मिल जाता है आपको, तत्पुरुष समास मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो हमारी जो आज की जो क्लास थी
ये यहीं पे हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। पूरे 25 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे इसमें, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। तो जो आज की क्लास रहेगी वो यहीं तक रहेगी। भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको डेली इसी तरीके से क्लास हम लोग प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।